ब्रह्म हूं, मैं सत्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बोध हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये आप जितनी बातें बोल रहे हो ये बातें हैं ही नहीं। ये आप जितने शब्द प्रयोग कर रहे हो ये सब भाषा के बाहर के हैं। भाषा में वही आ सकता है जो परिभाषित होता हो। भाषा में वही आ सकता है जो परिभाषित होता हो। और परिभाषित करना माने परिसीमित करना। परिसीमित करना माने बांध देना। परिसीमन, बांध देना। टू सर्कमस्क्राइब, ये होता है परिसीमन। टू डिफाइन इज टू सर्कमस्क्राइब। और मैं कौन हूं उसको आपने बांध ही दिया है तो फिर बंधे ही रहो ना। वैसे ही पहले ही बंधे हुए थे, दोबारा बंधने की क्या जरूरत है। आप पहले बंधे हुए थे, आप बोल रहे थे मैं दुकानदार हूं, वो एक बंधी हुई परिभाषा थी, है ना। अब आप बाहर निकले सच्ची परिभाषा ढूंढने, और सच्ची परिभाषा में आपको बता दिया गया कि तुम आत्मा हो। और आत्मा अगर भाषा के अंदर का शब्द है तो वो भी क्या होगा, परिसीमित होगा। तो भाई जब बंधना ही है तो दुकान से बंध जाते हैं, आत्मा से काहे को बंधे। दुकान से कम रुपया मिलता है, आत्मा कौन किसी को रुपया देने आती है। ठीक है। तो इसीलिए मैं कौन हूं का कोई यथार्थ उत्तर होता नहीं है। कोई बहुत चौराहे पे शोर ना मचाए कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र हूं। ये कोई ऐसी बात बोलोगे तो बुद्ध इनको कहते थे ना कि ये, वो अव्याकृत कहते थे। अव्याकृत मान लो एक तरीके से अवैध या प्रतिबंधित। ये सब बेकार की बातें हैं, इस पे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं कौन हूं जब पूछा जाए तो सिर्फ एक काम करा जा सकता है। जो कुछ माने बैठे हो उसकी कटाई। जो कुछ भी माने बैठे हो मतलब काट दो, धो दो, पीस दो, चूर दो, भगा दो। हम्म? भांडा फोड़ कर दो, पोल खोल दो, जैसे भी बोलना हो। उसका खोखलापन दिखा दो, उसकी शून्यता उद्घाटित कर दो, जिस दिशा से लाना हो। संतों से पूछोगे तो उसी तरीके से बोलेंगे कि धुलाई कर दो। भीतर चदरिया क्या कर रखी, बड़ी मैली कर रखी, धुलाई कर दो, तो वो इस तरह से बोलेंगे। बौद्धों से पूछोगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे खाली है सब, खाली है सब। लेकिन वो बात एक ही बोल रहे हैं। हुँ? कोई बोले कि धुलाई कर दो, कोई बोले खाली कर दो। दोनों बात एक ही कह रहे हैं। आशय एक ही है कि जो कुछ है उसके झूठ को या व्यर्थता को या निस्सारता को पहचान लो। क्यों पहचान लो, क्या निस्सारता है, बात पूरी क्या है। क्यों इतना कहा जा रहा है कि मैं जो कुछ भी हूं, अपने आप को जो भी मैं समझता हूं मेरी पहचान है, वो झूठ है। निसर्गदत्त महाराज से एक बार कोई मिलने आया था, विदेशी था कोई। तो उससे करी होगी लंबी चौड़ी बात, हम नहीं जानते। उसको समझ में ना आया, जो भी हो। उनकी आदत थी वो डांट बहुत जल्दी दिया करते थे। तो वो फिर बोलता है, बेचारा खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हम्म? वो तो दुनिया भर में तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं। इन्हीं के समय में 71 की लड़ाई हुई थी, वियतनाम की लड़ाई हुई थी। पूरे दुनिया भर में ये सब चल रहा है। और यहाँ बम्बई के एक पिछड़े हुए इलाके में एक बहुत छोटे से घर में एक आदमी बैठा हुआ है जो कह रहा है मैं ब्रह्म हूँ। बोल रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बातें कर रहे हो। उसे पूछा ये जो लड़ाई चल रही है इसके बारे में कुछ तो आपका मत होगा, कुछ ओपिनियन होगा, इतने लोग मर रहे हैं, कुछ बोलिए। बोले लड़ाई उसके लिए है जिसके भीतर लड़ाई चल रही है, हमें कोई नहीं लड़ाई दिखाई देती।
अब वो अपने तल से कुछ बोल रहे हैं, वो बेचारा आया, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो उसने कहा हमें नहीं समझ में आया, कोई आखिरी बात हो तो बता दीजिए। तो बोले आखिरी बात बस इतनी तुम्हें बतानी है कि मैं क्या कह रहा हूं ये समझने का प्रयास छोड़ दो। तुम बस ये देख लो कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को माने बैठे हो। और जब तक तुम वही रहोगे जो तुम अपने आप को मानते हो, मैं कितना भी समझा के बोल दूं, स्पष्ट करके बोल दूं, विस्तार में बोल दूं, सरल करके बोल दूं, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां से हमें थोड़ा इशारा मिलता है। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जब तक तुम वही हो जो तुम अपने आप को माने बैठे हो, तब तक मैं तुम्हारे सामने सत्य साक्षात खड़ा कर दूं तो भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसको थोड़ी सी कुछ झलक मिली होगी, थोड़ा रोशनी कौंधी होगी, उसने सुना, वो चला गया। पर इससे हमको इशारा मिलता है कि झूठी पहचान का नुकसान क्या है। झूठी पहचान का नुकसान क्या है। और हमने कहा झूठी जो पहचान होती है मैं कौन हूं, उसका अनिवार्य संबंध किससे है? कामना से। मैं कौन हूं माने मेरी कामना क्या है। तो जितने तरीके की कामनाएं होती हैं उसी अनुसार मैं कौन हूं के आपको विविध प्रकार के उत्तर मिलते जाते हैं। आपकी कामनाएं बदलती जाती हैं, आपकी आत्म परिभाषा बदलती जाती है। ठीक है। तो उससे को कहा कि तुम जो अपने आप को मानते हो वो जब तक कायम रहेगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तकलीफ है कामना की। वो देखती नहीं है, वो प्रक्षेपित करती है। वो देखती नहीं है, वो प्रक्षेपित करती है। जो आपके भीतर आपकी पहचान है, माने जो भीतर आपके आपकी कामना है, आपको आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी दिखाई देगी। तो अब बताओ सत्य कैसे दिखाई देगा? अर्जुन यहीं पे तो अटक गए कि इतना अगर सरल है और प्रकट है तो मालिक बताइए दिखता क्यों नहीं? तो कृष्ण वही समझा रहे हैं आज। कह रहे तुम्हारी आंख में रजोगुण बैठा है, माने कामना बैठी है। और जिस आंख में कामना बैठी है, जिसकी अपनी पहचान दूषित है, उसको जगत में भांति भांति के मिथ्या तत्व ही दिखाई देंगे। जो अपने भीतर बस एक कहानी मात्र है, उसके लिए जगत भी तमाम तरीके की परस्पर विरोधाभासी कहानियों की एक अनंत श्रृंखला भर होगा। हम भीतर क्या है अपने? एक कहानी। कहानी तो जो हमारी दुनिया होती है वो भी क्या होती है? हम भीतर जो कहानी है वो कोई एक कहानी तो है नहीं, वो 50-60 कहानियां हैं, कुछ इधर से मिली कुछ उधर से मिली। ये जो भीतरी हमारी कहानियां हैं ये आपस में क्या करती हैं? लड़ती हैं। आपकी एक कहानी ये है उदाहरण के लिए कि आप सनातनी हो। आप अगर सनातनी हो तो आपको ऋषियों की सुननी पड़ेगी, और ऋषि तो आपको ज्ञान समझाते हैं। और आपकी दूसरी कहानी ये है कि आप आधुनिक युग के एक उच्च मध्यम वर्गीय नागरिक हो, और वहां आपको बहुत प्रकार का अज्ञान पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आधुनिक नहीं हो सकते। नहीं तो आप समाज के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते। तो ये दो कहानियां हैं भीतर, और दोनों हैं। आप अपने आप को आधुनिक भी बोलते हो और अपने आप को आप सनातनी भी बोलते हो, और ये दो कहानियां भीतर क्या करेंगी? लड़ेंगी। तो जैसे भीतर हमारे कहानियां होती हैं वैसे ही बाहर फिर हमारी कहानियां होती हैं। जिसके भीतर कहानियां हैं वो बाहर सच नहीं देखेगा, उसे बाहर भी कहानियों का निर्माण करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ता, हो जाता है, खुद ही हो जाता है। भीतर की कहानियां क्या करती हैं आपस में? तो बाहर की भी जो सब कहानियां हैं उनमें आपस में क्या रहेगी? असंगति, कॉन्ट्रडिक्शंस। और वो सब आपस में क्या करेंगी? लड़ेंगी।
अब वो व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि वियतनाम में लड़ाई चल रही है, बांग्लादेश में लड़ाई चल रही है। वो उसको कैसे बताएं कि वो जो बाहर लड़ाई चल रही है इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हारे भीतर लड़ाई चल रही है। जब तुम्हारे भीतर ही लड़ाई चल रही हो तो पूरा विश्व तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र ही तो बनेगा, और क्या बनेगा। जब तुम्हारे भीतर कहानी हो जिसमें तुम एक डरे हुए किरदार हो, भीतर तुम्हारे एक कहानी है जिसमें तुम एक डरे हुए किरदार हो, तो इसमें ताज्जुब क्या कि बाहर तरीके तरीके के दुश्मन तुमको दिखाई देने लगते हैं। जो डरा हुआ है उसको बाहर दुश्मन के अलावा कौन दिखाई देगा। जो डरा हुआ है उसको बाहर दुश्मन, आप डरे हुए हो तभी पीछे कोई बिल्ली आकर के ऐसी कोई बर्तन गिरा देती है, हालत क्या होती है आपकी। कुछ नहीं, बिल्ली है। कुछ उसका नाम, चिंकी बिल्ली, वही जिसको आप 100 बार पहले भी देख चुके हो, और आप एकदम डरे हुए हो किसी वजह से, वो पीछे से आई, उसने कुछ गिरा दिया और आप इतना बुरा चौंके, हृदयाघात नहीं हो गया, बड़ी बात है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, साधारण सी बात। उस बिल्ली को आपने हो सकता है कई बार ऐसे हाथ में उठाया भी हो, जान पहचान की बिल्ली, वो बिल्ली आपके लिए ऐसे हो गई जैसे पता नहीं क्या, यमराज का भैंसा। भीतर जब गड़बड़ है तो बाहर गड़बड़ आपको प्रक्षेपित करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात। नहीं सच्चाई दिखाई देती जब भीतर झूठ भरा हुआ है। कामना भीतरी झूठ है जिसके कारण हमें बाहरी झूठों का निर्माण करना पड़ता है। जिसकी भीतर जो कामना होगी वो उसी अनुसार अपने जगत का निर्माण कर लेगा। निर्माण बोलने से ऐसा लगता है जैसे कोई ठोस काम करा जा रहा हो, तो हम निर्माण नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कल्पना। हम्म, कल्पना। कल्पना कह सकते हैं, प्रक्षेपण कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। कभी मैं निर्माण भी बोल दूंगा तो निर्माण ये मत समझिएगा कि कोई ठोस चीज है, कोई तथ्य है, कुछ यथार्थ है, नहीं, कुछ नहीं। निर्माण माने वैसे जैसे आदमी सपने में घर बना रहा हो, निर्माण कर लिया घर का सपने में, तो क्या निर्माण किया, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात। आप दुनिया देखते नहीं हो, जो आपको चाहिए आप उसकी कल्पना करते हो। इसका प्रमाण यह है कि जो कुछ भी आप देखते हो वो कभी वैसा निकलते ही नहीं जैसा आपने उसको सोचा था। और बड़ा प्रमाण यह है कि आप जो कुछ भी देखते हो अपनी कल्पना की पूर्ति के लिए ही देखते हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और कामना की पूर्ति उससे कभी होती नहीं। अगर वो जो बाहर का विषय है वो सचमुच वैसा ही होता जैसा आपको लगा, तो उससे आपकी कामना बुझ गई होती ना। बाहर आप जो भी विषय देखते हो अपनी कामना हेतु ही देखते हो, बिना कामना के तो कुछ भी नहीं देखते। तो देखा और उसको देख करके उसके विषय में कुछ निष्कर्ष करा, अपने साथ ही खेलते हैं। निष्कर्ष ऐसे करा जैसे कि अभी नई ताजी चीज दिखी हो और उसके बारे में अब खोज करके निष्कर्ष निकालना है। और नई ताजी चीज तो है ही नहीं, आपकी ही कल्पना है। अब आपने वो चीज देखी, फिर आपने उसमें निष्कर्ष निकाला कि इस चीज से मेरी कामना बुझेगी। अगर वो चीज सचमुच वही होती जो आपको वो प्रतीत हो रही थी तो उससे आपकी कामना शांत तो हुई होती। कामना तो कभी शांत होती नहीं, माने वो जो सामने चीज है वो कभी भी वो नहीं होती जो आपको वो लग रही है। हमें कुछ नहीं दिखाई देता। जिसके कामना जितनी ज्यादा होगी वो संसार में उतनी मिथ्या कहानियां बुनेगा अपने हर तरफ। उसकी आंखें खुली होंगी, उसे दिख कुछ नहीं रहा होगा। आंखें खुली हैं, दिख कुछ नहीं रहा। दिख उसे वही रहा है जो उसे उसकी वासना दिखाना चाहती है। और वासना इतनी बेताब चीज होती है, इतनी बेचैन, इतनी अधीर, कि जहां जो नहीं है वहां वो देखना उसकी मजबूरी हो जाती है।
जहां जो नहीं है वो देखना पड़ता है भाई, नहीं तो जियोगे कैसे? भीतर क्या है? बस अपूरित कामनाएं, दहकती इच्छाएं। बहुत तरह के प्रयोग हुए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने करे हैं, जिसमें उन्होंने इस तरह के चित्र बनाए। आप मनोविज्ञान में बहुत चलते हैं इनको, इनका एक खास नाम होता है। ऐसे चित्र होते हैं जिसमें कई तरीके की छवियां देखी जा सकती हैं। ठीक है, एक चित्र होगा उसमें 2 3 5 चीजें देखी जा सकती हैं, इस पे निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है। तो 2 4 तो मुझे याद भी आ रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटी में भी हैं। कि एक चित्र है जिसको आप एक तरफ से देखें तो बतख है, दूसरी तरफ से देखें तो खरगोश है। HIDP की वो एक्टिविटी में भी है वो। वैसे ही एक चित्र है जिसको आप एक तरफ से देखें तो जवान स्त्री है, दूसरी तरफ से देखें तो वृद्धा है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इस तरीके के बहुत सारे चित्र बनाए, और उसमें उन्होंने ये पाया कि जो भीतर से जितना ज्यादा डिजायरस होता है, उसकी संभावना उतनी ज्यादा होती है चित्र का कुछ भी उल्टा पुल्टा अर्थ निकालने की। उदाहरण के लिए एक चित्र बनाया गया जिसमें सामान्यतया किसी भी आदमी के लिए खाना देखना बड़ा मुश्किल होगा। वो किसी चीज का चित्र है, वो पेड़ों का चित्र है, वो एक बगिया का चित्र है जिसमें कई तरीके के पेड़ हैं। पर वो चित्र इस तरह से बनाया गया है कि एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ खाने का सामान दिखाई देगा। वो जो खाने का सामान दिखाई देगा वो बहुत छुपा करके उस चित्र में रखा गया है, बहुत सावधानी से वो जो चित्र है खींचा गया है। वो चित्र जब आम लोगों को दिखाया गया तो उसमें उनको पेड़ दिखाई दिए। वो चित्र जब भूखे लोगों को दिखाई दिया तो उसमें उनको खाना दिखाई दिया। आम लोगों ने वो चित्र देखा, उन्हें उसमें पेड़ दिखे, और पेड़ ही बनाए गए थे। लेकिन वही चित्र जब भूखे लोगों को दिखाया गया तो उसमें उनको भोजन दिखाई दिया। और जिन्हें भोजन दिखाई दिया उन्हें पूरा भरोसा था कि उस चित्र में भोजन ही तो है। बोले भोजन ही तो दिखाना चाह रहे हो आप, और क्या दिखा रहे हो? समझ में आ रही बात? आपको वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हो, आप वही देखना चाहते हो जो आप होते हो, जो आप होते हो वही आपको दिखाई देता है। इसी को कहते हैं कि संसार अहंकार का विस्तार होता है। आपको वही दिखाई देता है जिसकी आपको कामना होती है, और जो आपकी कामना है वही आप हो, क्योंकि कामना का संबंध अपूर्णता से है और अपूर्णता ही अहंकार है। तो आपको वही दिखाई दे रहा है जो आप हो। समझ रहे हो बात को? क्या बोलते हैं उन चित्रों को? एक उनके लिए विशेष नाम होता है, उन इमेजेस को कुछ बोलते हैं। वो पहले 10 साल पहले की बात है, उसको पढ़ाते भी थे हम लोग एक एक्टिविटी में उनका। हाँ, नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन दूसरी चीज होती है। ऑप्टिकल इल्यूजन इंद्रियों का धोखा होता है। हाँ, वो पूरी साइकोलॉजी का एक क्षेत्र ही होता है। हम्म? तो जो बात आज हम वहां पर जाके समझ रहे हैं कि किसी चीज का स्टार्ट क्या होता है, वो चीज गीता में कृष्ण यहाँ तीसरे अध्याय में हमको समझा रहे हैं। और अष्टावक्र ऋषि भी वही बात बोलते हैं, पर बिना इतना विस्तार में समझाए। वो सीधे ही घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। वो सीधे ही बोल देते हैं कि ये जगत और कुछ नहीं है, मेरे द्वारा देखा जा रहा सपना है। ये जगत क्या है? जागो लोगो ना सो, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार। समझ में आ रही है बात? आपका ही सपना, और आप सपने में वही देखोगे ना। क्या देखोगे आप? वो क्या देखोगे सपने में? हो जाके आप फ्रॉइड से पूछोगे। आप सपने में वही देखोगे जो आपकी अपूर्ण कामना है। तो जो आपकी कामना होती है वही आपकी दुनिया बन के आपके सामने खड़ी हो जाती है।
आपकी कामना ही आपकी दुनिया बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत विश्व में रहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत कामनाएं हैं। और इसीलिए जगत में इतने युद्ध होते हैं, क्योंकि दुनिया जैसी एक के लिए है बिल्कुल वैसी दूसरे के लिए हो ही नहीं सकती। सत्य एक होता है, असत्य तो अनंत हो सकते हैं ना। दो लोग हों और दोनों को सत्य का दर्शन हो रहा हो तो दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों में पूरी सहमति बन जाएगी ना। वो कहेगा क तो दूसरा भी कहेगा हाँ क है, और वो कहेगा ख तो दूसरा भी कहेगा हाँ ख है। लेकिन अगर दोनों के पास अपने अपने इरादे हैं तो दोनों की दुनिया पूरी तरीके से आप हाँ विपरीत होगी, बेमेल होगी, और फिर वहां से युद्ध होगा उनमें आपस में। समझ में आ रही बात? जब युद्ध होगा तो दोनों क्या बोलेंगे, सच किसके साथ है? वो बोलेगा मेरे साथ है सच, वो क्या बोलेगा, मेरे साथ है सच। तो अभी आजकल उधर यहूदी हैं, उनको पक्का भरोसा है सच उनके साथ है, उधर अरब हैं, अरबों को भरोसा है कि सच उनके साथ है। सच तो एक होता है।